औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शामदीद आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जाने पाकिस्तान के बारे में कुछ हैरत अंगेज फैक्ट्स और दिलचस्प मालूमात मेरे साथ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो कि बिल्कुल फ्री में है। आई होप आप सब ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज की वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया की हिस्ट्री बताऊंगी। जो लोग इंडोनेशिया से हैं वो लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि टॉपिक है ऑफ इंडोनेशिया। जो लोग इंडोनेशिया से है वीडियो उनके लिए स्पेशली है। तो इंडोनेशिया की तारीख तवील और पेचीदा है, जो 1 बिलियन साल पहले जजीरे नुमा पर पहली इंसानी बस्तियों से मिलती है। इंडोनेशिया की तारीख मुख्तलिफ सकाफतों, कदीम सल्तनतों और आबादी की जदोजहद के दागों से बुनी हुई एक भरपूर हिस्ट्री है। इंडोनेशिया एक वसी जजीरे नुमा मुल्क है जो 17,000 जजीरे पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया की तारीख में मुख्तलिफ किस्म की ताकतों की हुकूमत रही है। हिंदुस्तानी सल्तनतें जैसे श्रीविजा और माजापत 7वीं सदी से आगे तक के हुक्मरान हैं। यूरोपीय इन्फ्लुएंस 16वीं सदी में पुर्तगाली और डच ताजरों के साथ शुरू हुआ। डचों ने आस्ता आस्ता इंडोनेशियाई जजीरे पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया और डच ईस्ट इंडीज को एक नौ आबादी इलाका बना दिया। डच ईस्ट इंडीज इंडोनेशिया पर हुक्मरानी करने वाली पहली बड़ी ताकतवर कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया पर 300 साल से ज्यादा हुकूमत की और इसकी हुक्मरानी अक्सर सख्त थी। 20वीं सदी के शुरू में इंडोनेशियाई लोगों ने डचों से आजादी का मुतालबा करना शुरू किया। तब कौम परस्त तहरीक ने जोर पकड़ा। आजादी की जदोजहद एक रिहाई से ज्यादा अरसे तक जारी रही, जिसके नतीजे में 1945 में इंडोनेशिया की आजादी का ऐलान हुआ। इंडोनेशिया का कौमी इनकलाब बर्पा हुआ जब डच ने आजादी के खिलाफ मुजाहमत की, लेकिन बैनुल अक़वामी के दबाव के नतीजे में आखिर 1949 में इंडोनेशिया की खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया गया। इंडोनेशिया की आजादी के ऐलान के साथ साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सर कून पहले सदर बने और इंडोनेशिया ने कौम सादी और तरक्की का आगाज किया। इंडोनेशिया की आजादी की इब्तदाई साल सियासी अदम इस्तिकामत और माशरी मुश्किलात से दुचार थे। 1960 की दिहाई के वस्त में सियासी अदम इस्तिकाम के नतीजे में जनरल सारतूर ने इख्तियार संभाला और एक आमराना हुकूमत कायम की, जिसे न्यू ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। सारतूर की हुकूमत ने इस्तिकाम और माशरी तरक्की के लिए इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और बदअमानी की वजह से इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। 1990 की दिहाई के आखिर में एहतजाज और सियासी इस्लाहात देखने में आए, जिसके नतीजे में 1998 में सारतूर के इस्तीफे के बाद इंडोनेशिया की जमहूरियत की तरफ से मुतली हुई। इंडोनेशिया अब दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और सबसे बड़ी मुस्लिम अक्सरियती कौम और मुख्तलिफ किस्म के मजहबों का गिरोह है, जो अपने सकाफती तनाव, कुदरती खूबसूरती और अदम मसावत और माहौलियाती मसाइल जैसे चैलेंजेस के लिए जाना जाता है। अपने चैलेंजेसों के बावजूद इंडोनेशिया एक मुतहरका मुल्क है, जिसकी एक भरपूर तारीख और सकाफत है। ये मुल्क 270 मिलियन से ज्यादा लोगों की आबादी का घर है और ये तजारत, सियासत और सरमायाकारी का एक बड़ा मरकज है। इंडोनेशिया जनूबी मशरकी एशिया में एक उभरती हुई ताकत है। ये खिता दुनिया में तेजी से अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग इंडोनेशिया से हैं वो कमेंट करके अपनी राय का इज़हार मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। आई होप आप सबको वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। जी, तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार मेरे साथ जरूर शेयर किया करें। आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम है। जाने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी बात, दरख्त कितना ही ऊंचा हो, अगर इसका तलक मिट्टी से खत्म हो जाए तो वो मर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हम नासिर हो। जाज़ाकल्लाहु खैर।